हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो सभी को सबके सामने ही किस करने वाला है और ईशान सुरेखा यशवंत को क्लियर कर देगा कि वो सभी के साथ हनीमून पर भी जाएगा और सभी के साथ वो सुहागरात भी मनाने वाला है, जिसे यशवंत भोसले के और सुरेखा के तो होश उड़ेंगे ही उड़ेंगे, साथ ही साथ जो दुर्वा है और रीवा है उनकी भी हालत खराब होने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि सभी को भोसले हाउस में सुरेखा के द्वारा बहुत ज़्यादा हार्म किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और सभी के साथ सुरेखा हर तरह से बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही है, बहुत ही गंदा बिहेवियर कर रही है। ऐसे में जो ईशान है वो अभी तक तो सुरेखा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, यशवंत भोसले को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यशवंत भोसले और सुरेखा को तो ये लगता है कि जो सभी है वो ईशान की रखेल है और ईशान के घर में बस ज़बरदस्ती ईशान के साथ रह रही है। लेकिन आपको बता दें, अब जो ईशान है वो ये क्लियर कर देगा कि जो सभी है वो ईशान की रखेल नहीं बल्कि ईशान की पत्नी है, और अगर कोई ईशान की रखेल है तो वो रीवा है, जो शादी ना होने के बाद भी ईशान के घर में रुकी हुई है बेशर्मों की तरह। ये सारी बातें सुनकर अब जहां दोस्तों रीवा के होश उड़ने वाले हैं, तो वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगा कि वो सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहेगा। और जब यशवंत भोसले ईशान के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, ईशान को परेशान करने की कोशिश करेगा, ईशान को टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, तभी जो ईशान है ना दोस्तों, वो सभी को और सबके सामने ही पूरे भोसले परिवार के सामने किस कर लेगा और ईशान क्लियर कर देगा कि ईशान और सभी का यही रिश्ता है। और फिर ईशान बताने वाला है कि वो सभी के साथ सुहागरात भी मनाएगा और हनीमून पर भी जाने वाला है, जिससे ये सुनकर रीवा के होश उड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो रीवा है उसे तो लग रहा था कि ईशान और सभी का रिश्ता नाम मात्र का है, आज नहीं तो कल ये रिश्ता हर हाल में टूट जाएगा। लेकिन अब रीवा को समझ में आने वाला है कि ईशान और सभी का रिश्ता हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और ईशान और सभी का रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और तो और दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना, वो यशवंत भोसले को खुली धमकी देने वाला है कि अगर यशवंत भोसले ने सभी और ईशान के बीच में आने की कोशिश की या फिर ईशान की पत्नी सभी को किसी भी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की या हार्म करने की कोशिश की, तो फिर ईशान भूल जाएगा कि यशवंत भोसले कौन है और सुरेखा कौन है। और ईशान खुद ना सिर्फ अब यशवंत भोसले के खिलाफ एक्शन लेगा पुलिस वालों को बुलाकर, बल्कि ईशान अब सुरेखा को भी उसकी असली औकात दिखा देगा। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों अब जो यशवंत भोसले है ना, वो खुद पूरी तरह से हिल जाएगा, क्योंकि अब यशवंत भोसले को समझ में आ रहा है कि जो सभी है वो उसके लिए ईशान कुछ भी करने को तैयार है। वहीं दोस्तों आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जब ईशान के लिए रीवा और सभी दोनों एक ही टाइम पर चाय और कॉफ़ी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ईशान जो है वो रात में सभी को पढ़ा रहा होगा, जिसे ईशान थक जाएगा। तभी आप सभी देखने वाले हैं कि जो खुद ईशान है ना, वो रीवा की कॉफ़ी को इग्नोर कर देगा और वो ये क्लियर कर देगा कि सभी अगर उसके लिए चाय लेकर आई है तो ईशान के लिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ सभी ही है। और ईशान सभी के प्यार को भी समझता है और ईशान सभी की केयर भी करने लग गया है। ईशान ये भी बताने वाला है कि जो सभी है वो पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में ईशान का भी ये फ़र्ज बनता है कि वो सभी का साथ दे, ना कि किसी भी तरह से सभी को ऐसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़े। और अगर सभी ईशान के लिए कुछ भी करेगी तो ईशान का ये सौभाग्य होगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि ईशान की ये सारी बातें सुनने के बाद जहाँ रीवा का दिल टूटने वाला है, तो वहीं सुरेखा को ये समझ में आ गया है कि ईशान और सभी को अलग कर पाना इम्पॉसिबल है।
अब इसके बाद सुरेखा जो है वो यशवंत भोसले के साथ मिलकर और भी कुछ घटिया चालें चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि सुरेखा इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर सभी भोसले हाउस में रहती है या हमेशा के लिए ईशान की पत्नी बन जाती है, तो फिर जो ईशा मैम है वो जब आएंगी तो वो भोसले परिवार पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगी। सुरेखा को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ ईशा की एक चाल है। इसी वजह से जो सुरेखा है वो इस तरह की घटिया हरकत करने लग गई है और सुरेखा अब सभी को घर से निकालने के लिए सभी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम तक लगाने वाली है। वो हर संभव कोशिश करेगी कि सभी को भोसले हाउस से निकाल दिया जाए। वहीं यशवंत भोसले और निशिकांत के भी सुरेखा कान भरने का काम करेगी और सुरेखा निशिकांत और यशवंत भोसले को सभी के खिलाफ भड़काएगी ताकि सभी के खिलाफ ये लोग सख्त से सख्त एक्शन ले सकें। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सभी है ना वो इतना आसानी से किसी भी तरह से हार मानने वालों में से तो है नहीं, और अब हमारी सभी ये क्लियर कर देगी कि जो सुरेखा है वो अपनी हद पार करने की तो कोशिश भी ना करे। अगर सुरेखा किसी भी तरह से सभी को टॉर्चर करने की या फिर उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी तो फिर सभी ऐसा एक्शन लेगी जिसके बारे में सुरेखा ने ना ही कभी सोचा होगा ना ही कभी सुना होगा। वहीं आपको बता दें कि रीवा अगर सुरेखा का साथ देने की कोशिश भी करने वाली है तो सभी उसको भी धमकी दे देगी और ईशान भी ये क्लियर कर देगा कि जो रीवा अभी ईशान की वजह से ईशान के घर में यानी कि भोसले हाउस में रह रही है, अगर रीवा नहीं सुधरती है तो फिर जो ईशान है वो रीवा को भोसले हाउस से निकाल फेंकेगा, क्योंकि ईशान पहले ही क्लियर कर चुका है कि अब ईशान के लिए कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो सभी है। ईशान को बहुत अच्छे से ये बात याद है कि किस तरह से जो सभी की फैमिली है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि ईशान की ही वजह से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और सभी अकेली पड़ गई है। ऐसे में ईशान अब दोस्तों यशवंत भोसले, सुरेखा, दुर्वा, रीवा, निशिकांत हर किसी को उनकी असली औकात दिखा देगा सिर्फ और सिर्फ सभी के लिए। ऐसे में सभी को भी ये एहसास होने वाला है कि जो ईशान है वो ना सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि वो सच में ही सभी से बहुत प्यार करता है और ईशान और सभी एक दूसरे के अब होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों देखने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि क्या सुरेखा की घटिया चालें रंग लाएंगी, क्या वो ईशान और सभी को किसी भी तरह से किसी भी हाल में अलग कर पाएगी या फिर सुरेखा और यशवंत भोसले का ये सपना सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा।